हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 10th का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पॉलिटी वाला सेक्शन है। यानी बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 करके ऐसे। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सत्ता की साझेदारी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जो फर्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी पॉलिटी का, उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ मेरे दोस्त, और इस वीडियो में मैंने अभी जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में लेटेस्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सारे सेट में आए हुए थे, सभी सेटों का भी इस वीडियो में कंपाइल कर लिया है। तो चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और बाकी बोलूंगा, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और उसके अलावा आपको ये पीडीएफ जो अभी स्क्रीन पे ये दिख रहा है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये पीडीएफ। उसके अलावा आपका प्रीवियस ईयर पेपर या जो भी अदर स्टडी मटेरियल है कहाँ मिलेगा वो मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला आप क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन पे कि श्रीलंका एक, और उसके बाद है डॉट डॉट देश है। मतलब श्रीलंका कैसा देश है, यहाँ पे खाली स्थान में भरना है। ऑप्शन दिया है कि सीमांत देश है यानी सीमाओं से घिरा हुआ, प्रांतीय देश है या द्वीपीय देश या प्रायद्वीपीय देश। तो भाई इसके बारे में तो सब लोग जानते हो, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलो भाई साहब, अगले हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सेकंड नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सेकंड नंबर प्रश्न। और यह प्रश्न 2022 के बोर्ड एग्जाम में भी आया था और 2023 के, देखो 23 के 825 एफए कोड वाला जो पेपर है ना, एफए वाला सेट 7 सेट होते हैं, आप सब लोग जानते हो। हर साल जो यूपी बोर्ड का, मैं ये यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी बोर्ड से हो, चूंकि आप में अगर एनसीईआरटी बुक लगती है क्लास 10th में तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो यूपी बोर्ड का अभी 2023 का बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसमें आप जानते हो या किसी भी साल का आप जानते हो कि हर सब्जेक्ट का 7-7 सेट बनता है। जैसे हिंदी का 60 सेट बनेगा पूरे यूपी में, मैथ का 7 सेट, उसी तरह एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का भी 7 थे सेट था। तो उसमें से एफए वाला जो सेट था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था 2023 के बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न क्या पूछा गया था कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, या शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, या राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। तो देखो जो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है उसमें किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है, तो विभिन्न सामाजिक समूहों में। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला। क्लियर है इस प्रश्न का। इसमें देखो आप जब सत्ता की साझेदारी जो ये चैप्टर इसमें पढ़ोगे तो इसमें दो थे मॉडल पढ़ोगे, एक बेल्जियम मॉडल और एक श्रीलंका मॉडल। ठीक है, तो आप लोग पढ़ना, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक एक लाइन सोशल साइंस का या हिस्ट्री पढ़ने का यही अच्छा सबसे तरीका होता है कि आप एक एक लाइन पढ़ो, आप बुक निकालो, एक एक लाइन पढ़ो, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मतलब सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलो भाई अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। ओके, अगला प्रश्न थर्ड नंबर यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो कि बेल्जियम की राजधानी है। ओके, बेल्जियम की राजधानी ब्राजील है, जर्मनी है, बैंकॉक है। गलत, ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। देखो आप अपने ये चैप्टर पढ़ोगे तो शुरू में ही मतलब लिखा है कि बेल्जियम एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा से आधी है। ऐसे आप पढ़ोगे, ये सीधी सीधी यही लाइन लिखी हुई है एकदम शुरू में ही। सत्ता की साझेदारी जो चैप्टर है पढ़ना, काफी मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्या है कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। ओके, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? 4 ऑप्शन है, सामुदायिक सरकार, राजतंत्र, सामूहिक सरकार या इनमें से कोई नहीं। देखो इस ऑप्शन के अनुसार, इसमें जो ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन के अनुसार तो ये फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन मतलब सही होगा। ठीक है, लेकिन सामुदायिक सरकार के साथ साथ एक संघीय सरकार भी है, मतलब जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें आती हैं, और एक अलग से इसमें सामुदायिक सरकार ऐड किया गया जिसमें विभिन्न सामाजिक समूह मिलकर मतलब सत्ता का एक तरह से लाभ उठाते हैं। तो एक तरह से बेल्जियम मॉडल थोड़ा जटिल है, आप ये भी पढ़ोगे कि बेल्जियम मॉडल जो है बहुत जटिल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ना कोई चलो ये फोर्थ के बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। ओके, हमें बताना है इसमें कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब हुआ, 1947 में, 1950 में, 1948 में या फिर 1945 में। ये हम लोग का चार्ट है, ऑप्शन है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। तो देखो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा
1948, सी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। ठीक है, चलो ये सी वाला इसका ऑप्शन क्लियर। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हम लोग का 5वां प्रश्न हो गया। 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है? 6 नंबर प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया? तो देखो जो श्रीलंका है ना, उसमें एक सिंहली समुदाय है जिनकी जनसंख्या काफी ज्यादा, लगभग 74% उनकी ही जनसंख्या है। तो उन्होंने ही उस समय क्या किया था कि 1956 में अपना पूरा भाई जनसंख्या में अधिक थे तो दबदबा कायम कर और उसके अलावा 18% तमिल लोग भी थे, लेकिन तमिल को छोड़कर वो दरकिनार कर तमिल वाले लोगों को या तमिल भाषा को उन्होंने जो 74% यानी मेजोरिटी में सबसे ज्यादा थे, उन्होंने मतलब सिंहली भाषा को एक राजभाषा घोषित कर दिया। तो ये इस श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया? तो सिंहली भाषा को। ठीक है, ये सिंहली, ये तमिल, बंगाली, अरबी ये गलत हो जाएगा, सिंहली आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग सबसे अधिक है, मतलब किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा अधिक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि सिंहली, और सेकंड पे तमिल है। चलो ये 6 नंबर प्रश्न हो गया। उसके बाद हम लोग 7वें प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये भी 2022 के बोर्ड एग्जाम में और 2023 के 825 ईजेड वाले कोड में यानी ईजेड वाले सेट में आया हुआ था कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? अभी मैंने बताया वो है हम लोग का सिंहली। इनकी जनसंख्या लगभग 74% है, बाकी तमिल का 18% है और बाकी आपके ईसाई हैं। तो ये आपका और देखो तमिल में भी, मतलब तमिल भाषी लोग हैं ना, इनमें ही कुछ मुस्लिम शायद लोग हैं। तो ये आपका ईसाई, कुछ ईसाई 1% के करीब वो भी है, लेकिन मेन आपका पूछता है कि 74% सिंहली है और 18% तमिल है, यही है। ठीक है, चलो उसके बाद 7वें के बाद 8वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि देश की एकता तथा अखंडता के लिए आवश्यक है। देश की एकता और अखंडता के लिए क्या आवश्यक है? तो भाई सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, राजतंत्र या इनमें से कोई नहीं। राजतंत्र तो होगा नहीं, और सत्ता का विभाजन ये भी गलत है भाई। सत्ता की साझेदारी से मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे मतलब जो सत्ता पे साझेदारी होगी, जैसे हम लोग इंडिया है, भारत है, तो इसमें आप देखते हो कि ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा प्रधान का, उसमें कि मतलब किसी साल ओबीसी सीट आती है, किसी साल जनरल सीट आती है, किसी साल SC ST, ऐसे मतलब सत्ता की साझेदारी इसी को बोला जाता है। सत्ता की साझेदारी मतलब सभी धर्म जाति समूह के लोग सत्ता पे एक समान अधिकार करे। ऐसा नहीं कि एक जाति के मतलब बैठ जाए तो फिर तो वो विनाशी हो जाएगा। ठीक है, चलो यही है सत्ता की साझेदारी। 8वां हो गया ये प्रश्न। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये 9 नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। ओके, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सामुदायिक सरकार। काफी लोग इस पे ट्रिक करेंगे, लेकिन ये गलत है। सामुदायिक सरकार विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा नहीं होता है, ये तो कुछ सामाजिक समूह मिलकर मतलब ये सरकार बनाते हैं, जो बेल्जियम में अवेलेबल है। गठबंधन सरकार भी नहीं है। गठबंधन सरकार में तो क्या होता है कि कई पार्टियां मिलकर गठबंधन कर लेती हैं, तो ये भी गलत है। संघीय सरकार, एकात्मक सरकार तो होगा नहीं, एक ही सरकार नहीं, संघीय सरकार होगा। संघीय सरकार क्या होता है कि इसमें मतलब विभिन्न स्तरों पे सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे हम लोग के इंडिया में भी है ऐसा ही, केंद्र सरकार होता है, उसके नीचे अन्य राज्य सरकारें होती है, और फिर नीचे इसके भी स्थानीय मतलब गवर्नेंस होता है, जिला प्रमुख, ये वो आपने देखा होगा। हम लोग के यहाँ बहुत सारा ये मतलब सत्ता का एक तरह से बंटवारा है। तो यही होता है संघीय सरकार। ठीक है, और लोकतंत्र के लिए यही सबसे अच्छा होता है। तो इस प्रकार हमने सत्ता की साझेदारी के इन 9 प्रश्नों को कर लिया। देखो ये चैप्टर उतना बड़ा नहीं है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी उतने नहीं है। 10 11 उसके बाद शायद ये समाप्त हो जाएगा। तो चलो ये 2 और प्रश्न इनको हम लोग देख लेते हैं। तो ये 10 नंबर प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? भाई सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है देश की एकता और अखंडता बचाए रखने के लिए। अगर सत्ता की साझेदारी ना होगी तो फिर वही श्रीलंका में जो मतलब
हाल हुआ था विभिन्न जाति समूहों के बीच लड़ाई होना, वही होगा, और फिर गृह युद्ध होगा और देश उससे बर्बाद होगा। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सामुदायिक भागीदारी के लिए, टकराव रोकने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो टकराव रोकने के लिए, विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका में मौजूद सिंगली भाषी लोग किस धर्म को मानते थे? ओके, जो श्रीलंका में मेजोरिटी में 74% लगभग सिंगली लोग थे, वो किस धर्म को मानते थे? तो वो बौद्ध धर्म को मानते थे। ये वाला अभी भी मानते हैं। ठीक, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बाकी आपका गलत हो जाएगा। और 18% जो तमिल लोग थे ना, वो उनमें से कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे। तो तमिल मीन्स तमिल भाषी लोग। तो यहाँ से मतलब इनकी एक तरह से ये ज़्यादातर तमिल बोलते थे, और उसके अलावा कुछ परसेंट ईसाई भी थे जो तमिल और ये क्या कहलाता है सिंगली, दोनों भाषाएं बोलते थे। ठीक है, तो चलो ये रहा हम लोग का 11 नंबर प्रश्न। बाकी श्रीलंका में मौजूद सिंगली भाषी लोग किस धर्म को मानते थे? तो सिंपल बौद्ध धर्म को मानते थे। तो ये डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर के कितने 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया, और इसमें इन 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा आपके एग्जाम में मतलब कुछ नहीं आएगा, इन्हीं में से आएगा इस चैप्टर से। ये चैप्टर उतना बड़ा नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, और मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करा दिया। ठीक है, तो चलो बाकी यहाँ पे देखो मेरी ये एक एप्लीकेशन है, आप लोग देख सकते हो यहाँ यूपीएमएसपी स्टडी कर यूपीएमएसपी स्टडी कर आप गूगल प्ले स्टोर पे इसे सर्च करोगे लिखकर, तो ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इसे आप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर और बहुत सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, कोई आपसे पेमेंट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लेना, आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।